ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाने के बाद से पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि ट्रम्प ने टैरिफ क्यों लगाया, क्या रीजन था ट्रम्प के टैरिफ लगाने के पीछे, लिस्ट में रूस का नाम क्यों नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रूस जो है वो अमेरिका का एक प्रकार का बहुत बड़ा कंपटीटर है, तो उसका नाम क्यों नहीं है। क्या कुछ ऐसी गुड्स हैं जिन पर कोई छूट मिला हुआ है, और इससे क्या असर होगा, टैरिफ है क्या, कौन से डेट पर क्या टैरिफ उन्होंने लगाया था, ये सब आज इस वीडियो में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक, तो जिसका नाम है ट्रेड वॉर या फिर टैरिफ। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि टैरिफ प्रतिबंधों पर जो आजकल जो ये चर्चा तेज है, वो उसकी शुरुआत कब से हुई, कब से शुरू हुआ ये टैरिफ के बारे में बात होना, और टैरिफ आखिर लगाया क्यों, अमेरिका ने टैरिफ के बारे में की जरूरत क्या पड़ी। अगर आपको याद हो तो अमेरिका राष्ट्रपति ने अपने चुनाव लड़ा था, उसका उनका मेन जो लोगो था वो था ही क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ जीता था। यानी वो संरक्षणवादी नीति को लागू कर रहे थे, और उनका आरोप है कि तमाम जो देश है अमेरिका से आने वाले वस्तुओं पर ज्यादा टैरिफ लगाकर उसे अपने मार्केट में बेचने नहीं देते, और जब अमेरिका भी टैरिफ बढ़ाकर ठीक ऐसा ही करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जवाबी टैरिफ के रूप में तमाम देशों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए जा रहे टैरिफ का आधा ही टैरिफ लगाएगा, और ये डिसीजन उन्होंने बाद में लिया था आधा टैरिफ लगाने का। स्टार्ट कहां से हुई थी ये चर्चा, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही टैरिफ प्रतिबंधों पर चर्चा तेज हो गई थी। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने से लेकर अब तक लगातार धमकी देते आ रहे थे कि ब्रिक्स देश जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका टैरिफ बढ़ाने और डॉलर छोड़ नई करेंसी में व्यापार करने पर विचार कर रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार दिए जा रहे इस बयान से पूरे वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है ना, उसमें उथल पुथल मच गया, एक भूकंप सी आ गई थी शेयर मार्केट में। अगर आपको मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज हुआ होगा तो उस समय आपने देखा होगा किस तरीके से मार्केट गिरा था। और जो ये ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये जो अभी लास्ट इनका समिट हुआ था, उसमें इन्होंने एक अलग प्रकार के डॉलर को छोड़कर एक नई करेंसी के बारे में, एक नई करेंसी के विचार कर रहे थे जिस पर कि ट्रेड किया जाए, व्यापार किया जाए। जैसा कि आपको जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर जो है इस समय ये वर्ल्ड में व्यापार करने का एक बेस है, ये इसी में अमेरिकी डॉलर में ही व्यापार होता है। तो उस डॉलर को छोड़कर ये नई करेंसी पे विचार कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो डॉलर की कीमत गिर जाती। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि स्पेशली जो ब्रिक्स देश हैं इनको अलग से थ्रेटन दिया, धमकी दिया बेसिकली, कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने सिर्फ टैरिफ के बारे में बात की, उस दिन भी शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से गया था। सबसे पहले जानते हैं टैरिफ है क्या। वाजी टैरिफ क्या है। टैरिफ जो है वो एक प्रकार का टैक्स है जो कोई भी कंट्री बाहर से आने वाले गुड्स पर, जैसे इंडिया में अगर कोई गुड्स बाहर से आता है तो इंडिया उस पर एक टैरिफ लगाता है, एक प्रकार का टैक्स लगाता है। वो उसका पर्पज क्या होता है, जो टैक्स लगाया जाता है उसका पर्पज ये होता है कि एक तो पहले ये है कि रेवेन्यू जनरेशन होता है, और दूसरा ये होता है कि जो अपने घरेलू उद्योग हैं, जो अपने देश की कंट्री के जो लघु उद्योग या घरेलू उद्योग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी टैरिफ लगाया जाता है। और ये टैरिफ वर्क कैसे करता है, हाउ अ टैरिफ वर्क्स कैसे करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ब्रिटेन में, मान लीजिए इंडिया में कोई भी क्लोथ मान लीजिए $4 का बन रहा है, तो जब ये अमेरिका को भेजा जाता है यहाँ से, तो वो क्या होता है,
उसने मान लीजिए एक 25% का टैरिफ उसने ऐड कर दिया, तो $4 का 25% $1 हो गया, अर्थात जो गुड्स इंडिया में $4 का बना है वही जाकर अमेरिका में $5 का बिकेगा। तो इसमें इसको बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो क्लोथ्स बनाने वाले, जो गारमेंट्स बनाने वाली जो कंपनी है, वो अगर इंडिया से आउटसाइड में अगर अमेरिका में अपना क्लोथ बनाकर भेजती हैं और अगर उस पर टैरिफ नहीं लगेगा तो वहां पर जाकर वो सस्ते में बिकेगा, जिसके कारण से वहां का जो घरेलू क्लोथ इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे करके वीक होने लगेगी। वहां पर गुड्स लोग खरीदेंगे। सिंपल भाषा में है कि साधारण सी भाषा में कि उन अमेरिका के माल को नहीं खरीदा जाएगा और इंडिया के माल को खरीदा जाएगा, जिससे कि अमेरिका में जो उनका इंटरनल मार्केट का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डाउन होने लगेगा, जिससे कि बेरोजगारी फैलने लगेगी। तो टैरिफ बेसिकली इसलिए भी लगाते हैं, उससे एक रेवेन्यू का जनरेशन होता है और दूसरा आपका जो इंटरनल इंडस्ट्री है, आपका जो अपने खुद के देश की इंडस्ट्री है वो बची रहती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ आखिर उन्होंने क्यों, मतलब क्या जरूरत थी उनको लगाने का, तो अभी जैसे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि जो दूसरे देश हैं वो हमारे ऊपर, हमारे गुड्स पर तो ज्यादा टैरिफ लगाते हैं लेकिन हम उनके गुड्स पर कम टैरिफ लगाते हैं। तो इसी के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी व्यापारी घाटे को लेकर जो कार्रवाई शुरू किया था, 1 फरवरी को उन्होंने चीन पर 10%, चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया। और साथ ही ट्रंप ने यह भी धमकी दिया था कि अगर किसी ने इसके अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया और उसके अगेंस्ट कोई और दूसरा देश जवाबी कार्रवाई करेगा तो हम क्या करेंगे, टैरिफ को और बढ़ा देंगे। और एक RIS संस्था है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की जो संस्था है, उसकी मानो तो चीन, मैक्सिको और कनाडा का अमेरिकी व्यापार घाटा सबसे ज्यादा योगदान है। और अमेरिकी व्यापार घाटा क्या है, जैसे कि मान लीजिए, मैं बहुत ही साधारण वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका चाइना से गुड्स मंगा रहा है 5,000 रुपए का, अमेरिका चाइना से गुड्स मंगा रहा है 5,000 रुपए का, लेकिन जो चाइना है वो अमेरिका से गुड्स मंगा रहा है सिर्फ 2,000 रुपए का। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3,000 रुपए का, यही है घाटा, व्यापार घाटा बेसिकली। तो वो यही कह रहा है कि व्यापार घाटे में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, चीन का, मैक्सिको का और कनाडा का। अब उसके बाद से उन्होंने इम्पोज तो कर दिया चीन पर, मैक्सिको पर और कनाडा पर, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा मार्केट में, ट्रंप के इस फैसले का क्या असर हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के बाद से शेयर बाजार में भूचाल आ गया और इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। और ये सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है ना, उनकी बैंड बज गई। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया उसमें, इतनी तेजी से मार्केट गिरे, भूचाल आ गया था मार्केट में, बहुत लोगों के पैसे डूब गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी ही पुष्टि की कि 4 मार्च से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा और इससे बचने का कोई स्कोप नहीं है, तो ये जानने के बाद कनाडा, मैक्सिको और चीन ने भी इस पूरे मामले में जवाबी हमला बोल दिया। बीजिंग 10 मार्च से अमेरिका के जितने भी, अमेरिका से जो गुड्स आ रहे थे, चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर, उसने भी एक्स्ट्रा 15% का टैरिफ थोप दिया। लो भाई, तुमने मेरे पर लगाया, मैं भी तुम्हारे पर लगा दिया। इसके अलावा अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार, सुअर, बीफ, जलीय उत्पादों, फलों, सब्जियों और डेयरी आयात पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन हुडो ने, उन्होंने क्या किया, ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अनुचित बताते हुए कनाडा भी टैरिफ का जवाब देने से पीछे नहीं हटा, उसने भी टैरिफ लगाया, लेकिन फिर रिक्वेस्ट भी किया कि जो टैरिफ है उसको कुछ दिनों के लिए रियायत दिया जाए। और फिर बाद में हुआ भी यही, ट्रंप ने टैरिफ कुछ दिनों के लिए क्या किया, उस टैरिफ से रियायत दिया उन्हें। अब सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने ये जो फैसला लिया वो क्यों लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले के कुछ सालों से ना अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उससे मिलने वाली जो नौकरियां है वो क्या होने लगी, घटने लगी, घट गई है। अगर दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2024 में भी अगर देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन थी नौकरियों का
वो अमेरिका में उतना नहीं आया अगर कंपैरिजन करते हैं 2022 और 2023 के अनुरूप से। तो कुछ सालों से अमेरिका में जो नौकरियां थी धीरे धीरे घट रही थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कम टैरिफ और आयात को बढ़ावा मिलना। मतलब जो गुड्स अमेरिका में जाता था यहाँ से, उस पर टैरिफ अमेरिका कम लगाता था, लेकिन उनके यहाँ से जब भी कोई गुड्स आता था तो दूसरे कंट्रीज ज्यादा लगाती थी टैरिफ। तो जिसके कारण से हो क्या रहा था, वहां की जो इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। वहां पर जॉब्स में छटनी होने लगी थी, जॉब्स नहीं होती थी। और ट्रंप अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहा, क्योंकि अगर वहां पर अपने जॉब्स चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, और वही उन्होंने किया। इसलिए वो बार बार व्यापारिक साझेदार देशों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे थे। ट्रंप, ये ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ये पहले, ये अभी कर रहे हैं, ये पिछली बार भी इस तरह के फैसले ले चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन पिछली बार नहीं लिया था। और इस बार तो भाई साहब पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया इन्होंने। पूरा वर्ल्ड इस समय त्राहिमाम कर रहा है टैरिफ के चक्कर में। विश्व में आर्थिक मंदी आने का कगार हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये लंबे टाइम तक चला तो मंदी ना आ जाए। तो ट्रंप के फैसले के जो फैसला उन्होंने लिया था ये टैरिफ लगाने के, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, अपने खुद के इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, कि अपने इंडस्ट्री को अगर बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो रोजगार भी बढ़ेगा। दूसरी वजह थी, जब कोई व्यापारी सामान आयात कर घरेलू बाजार में बेचता है तो उस सामान पर आयात शुल्क या कस्टम ड्यूटी के तौर पर कुछ टैक्स लगता है, जिसे ही टैरिफ कहा जाता है। ये सब हमें पता है। तो यह नियम निर्यात पर लागू होता है। सरकार जो है वो घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने के लिए टैरिफ लगाती है। तो ये जो टैरिफ इस समय लगाया जा रहा है, उसका दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका अपने घरेलू बाजार को भी चाहता है कि वहां पर वो बढ़े। घरेलू बाजार अगर बढ़ेगा तो वहां पर लोगों को जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी तो डिमांड, परचेजिंग पावर कैपिटल बढ़ेगी, परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें रीजन था जिसके कारण से ट्रंप ने टैरिफ लगाने का जो डिसीजन था वो इन्होंने लिया। डोमेस्टिक मार्केट अगर ग्रो करेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें ग्रो करेगी। अब इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी विदेशी वस्तु कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध होगी तो जो घरेलू सामान खरीदने वालों की संख्या क्या होगी, आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। टैरिफ से सरकार की आय भी होती है और घरेलू बाजारों को प्राथमिकता मिलती है। तो ट्रंप भी यही कर रहे हैं। ट्रंप चाचा जो इस समय है वो यही कर रहे हैं। अगर हम बात इंडिया का करें तो मान लीजिए कि कोई भी अगर इंडिया में अगर कोई फ़ोन आता है और अगर वो फ़ोन हमारे यहाँ के घरेलू बाजार से में डेवलप फ़ोन से सस्ता होगा तो ऑफकोर्स जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो तो कस्टमर हैं, वो तो उसी को खरीदेंगे ना जो सस्ता और टेक्नोलॉजी में बढ़िया हो। तो उसी प्रकार से उससे होगा क्या, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो बनने वाले फ़ोन हैं उनका डिमांड कम हो जाएगा, और जब डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन जब कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट जब कम होगा तो लोगों की नौकरियां जाएगी, और जब नौकरियां जाएगी तो क्या होगा, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, पूरी अर्थव्यवस्था ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा एक चैन है जो पूरे के पूरे इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाकर रखता है। यही रीजन था कि ट्रंप अगर टैरिफ लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि या तो हम दूसरे जो कंट्रीज है जो उन पर ज्यादा टैरिफ लगा रही वो भी कम टैरिफ लगाने पर मजबूर हो जाएगी, जिससे अमेरिकी जो गुड्स है वो अदर जो ग्लोबली जो मार्केट है उसमें ही पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, अमेरिका में जॉब्स भी बढ़ेंगी। जब डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज होगा तो जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो टैरिफ लगाना, जो अमेरिका इस समय जो टैरिफ लगा रहा है वो अगर देखा जाए कुछ हद तक तो उसकी अपनी कंट्री के लिए उसकी जो सोच है वो सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बहुत बड़े नुकसान भी हैं। और नुकसान क्या होता है, अब मान लीजिए कि इंडिया से कोई गुड्स अमेरिका जाएगा और उस पर टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ लगने के बाद से जो इंडियन गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, और जो अमेरिका में वो गुड्स तो वैसे ही कम है, तभी तो आप बाहर से मंगा रहे हो। अगर होते आपके यहाँ कंप्लीट प्रोडक्शन तो आप बाहर से क्यों मंगाते, लेकिन वो गुड्स आपके यहाँ प्रोडक्शन कम है उसका, तो आप बाहर से मंगा रहे हो। और जब बाहर से मंगा रहे हो तो उसका दाम ऐसे ही बढ़ गया टैरिफ लगने का से, तो वो जो वहाँ के जो अमेरिका में महंगाई वो भी बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक है, ये शॉर्ट
पीरियड के लिए तो वो फिर भी बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए खुद अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक दे सकता है। लेकिन अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक टैरिफ लगने के बाद कुछ टाइम नहीं लग हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अब ट्रंप ने टैरिफ पर घोषणा क्या क्या की। 1 फरवरी को राष्ट्रपति ने अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको के निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की और चीन पर 10% का। 3 फरवरी को मैक्सिको और कनाडा को 1 महीने के लिए अमेरिकी टैरिफ रोकने पर सहमत हुए कि 1 महीने के लिए हम अमेरिकी टैरिफ को रोक रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ, 10 फरवरी को ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी स्टील और एल्यूमिनियम 25% आयात कर लगाने की घोषणा की और उसके अगले दिन ही स्टील और एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई जो कंपनियां थी उनके शेयर धड़ाम से नीचे आए। 4 मार्च को व्हाइट हाउस ने चीनी आयात पर टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया और ये एक्शन पर एक्शन लेते रहे। ट्रंप चाचा जो है वो 1 फरवरी, 3 फरवरी, 10 फरवरी, 4 मार्च को एक्शन पर एक्शन लेते रहे। फिर 5 मार्च को ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए 25% कर को कार निर्माताओं के लिए अस्थायी रूप से छूट दी कि जो अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसको अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से छूट दिया था 25% के कर से। फिर 7 मार्च आया, ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको टैरिफ से छूट प्राप्त वस्तुओं की सीमा का विस्तार किया। कुछ और गुड्स थे जिनको उन्होंने और टैरिफ छूट में डाल दिया कि ये कुछ गुड्स हैं जो कि नहीं लगेंगे। फिर 12 मार्च को 25% स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ लागू हो गया। उसके बाद हुआ 26 मार्च, व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि कारों पर 25% शुल्क 2 अप्रैल से लागू होगा और कार के पुर्जों पर बाद में, लेकिन 3 मई से पहले लागू होगा। तो इनका पता ही नहीं रहता, पहले छूट देते हैं, पहले उसे उस गुड्स को छूट देते हैं, फिर उसको बता देते हैं कि ये फिर से लागू होगा। इनके मूड का कुछ पता नहीं है कब क्या डिसीजन लेते हैं। फिर वो दिन आया जिसे इन्हें 2 लिबरेशन डे या फिर मुक्ति दिवस, जिसको इन्होंने मुक्ति दिवस का नाम दिया। 2 अप्रैल 2 अप्रैल को इन्होंने जो किया वो तो पूरे विश्व की ऐसी की तैसी कर दिया इन्होंने। दो अप्रैल को इन्होंने क्या किया, टैरिफ का ऐलान करते हुए इसे लिबरेशन डे या मुक्ति दिवस का, और इसे अमेरिका इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक घोषित किया। और वो किया क्या, अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी आयात शुल्क 2 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। यह शुल्क भारत सहित लगभग 180 प्लस देशों पर लगाया गया था। सोचिए, किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने। ऐसा मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार का ये है कि भेदभाव हमने किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने किया क्या, इन्होंने 50%, जो कंट्री जितना इन पर टैक्स लगाता है उसका 50% इन्होंने टैरिफ लगाया। जैसे कि भारत 26% टैरिफ भारत पर लगाया इन्होंने, चीन पर 34% लगाया। तो जो देश जितना इन पर टैरिफ लगाया उसके 50% इन्होंने टैरिफ लगाया। और विदेश से आने वाले सभी वस्तुओं पर 10% से लेकर 49% तक टैरिफ लगाने की घोषणा इन्होंने किया था। इनमें से भारत से आने वाले सामानों पर 26%, चीन से आने वाले सामानों पर 34%, यूरोपियन संघ से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ और यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ शामिल था। साथ ही वियतनाम पर 46% टैरिफ, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, मतलब भर भर के टैरिफ इन्होंने लगाया। टैरिफ कर करके इन्हें पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट की तो बैंड बजा दिया था इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया कि 2 अप्रैल आधिकारिक तौर पर आधी रात, मतलब अमेरिकी समय अनुसार से ये प्रभावी हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो ये 3 अप्रैल को रात के 9:30 बजे लागू होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आ गए चाचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ की एक नई सूची जारी की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें 180 प्लस देशों पर नए आयात शुल्क लगाए गए हैं, जो उन देशों द्वारा अमेरिका पर लगाए गए कथित उच्च शुल्क के जवाब में तय किए गए हैं।
इसमें उन्होंने कुछ ऐसी भी गुड्स है जिसमें छूट दिया था, जैसे व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार से तांबा हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, सोना, ऊर्जा और कुछ खनिज थे जिसके सामान पर जो उन्होंने 2 अप्रैल को घोषित किया था उसके टैरिफ के अंदर ये नहीं लाए थे। एक सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस लिस्ट में आखिर रूस का नाम क्यों नहीं गया था। तो व्हाइट हाउस ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था कि क्यूबा, बेलारूस, उत्तर कोरिया और रूस ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ के अधीन नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, रूस पर भी कितने फाइनेंशियल प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसी प्रकार से जो उत्तर कोरिया है उसके ऊपर लगा हुआ है, बेलारूस है उस पर लगा हुआ है। तो इस प्रतिबंध के कारण से उन्होंने ये कहा कि ये जो टैरिफ है वो इन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सार्थक वो किसी प्रकार की ये जो प्रतिबंध अगर और लगा देंगे तो जो जी खा रहे हैं वो भी बैंड बज जाएगी। तो इसी कारण से इन्होंने रूस को, बेलारूस को, साउथ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया को इस लिस्ट से बाहर रखा है। अब उन्होंने एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट बात किए थे, जैसे कि 2 अप्रैल को उन्होंने बोला यह मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ था, जिस दिन अमेरिका की नियति को फिर से प्राप्त किया गया और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू किया था। हम इसे अमीर, अच्छा और अमीर बनाने जा रहे थे। भाई साहब ये स्पीच तो बहुत बढ़िया दिए थे, लेकिन क्या है कि उसके बाद से मार्केट का जो बैंड बजा ना, इनके खुद के एप्पल कंपनी का, यहाँ तक कि जो इनके समर्थ इनके साथ चलने वाले थे, टेल्सा के जो ओनर हैं मस्क साहब, एलन मस्क साहब, उनकी भी बैंड बजी अच्छे तरीके से। इसके बाद से ये एक पूरी लिस्ट है, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की सूची है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा देश कितना टैरिफ, जैसे यूरोपियन संघ है उसमें नया टैरिफ कितना है, 20% है, और अमेरिका पर वो कितना टैरिफ लगाता है, 39%। मतलब जो जितना टैरिफ लगाता है सबसे कम 10% और सबसे मतलब 50% होगा, लेकिन सबसे मिनिमम 10% जरूर होगा। जैसे कि मिस्र जो है वो 10% नया अमेरिकी टैरिफ अभी भी है और 10% वो भी लगाता है। तो इसके अलावा अगर आप इसमें काउंट करो, भारत देखिए, भारत 26% का नया टैरिफ है और भारत जो अमेरिकी गुड्स पर लगाता है वो 52% लगाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत से ऐसे कंट्रीज है, इसमें ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। चीन क्या करता है, अमेरिका पर जो टैरिफ लगाता है वो 67% लगाता है, लेकिन चीन पर 34% का टैरिफ लगा। ये जो 34% वो 10% के अलावा है, मतलब 10 + 34 = 44% हो गया बेसिकली। ठीक उसी प्रकार से इंडिया का 10 + बेस + 26 तो 36% का टैरिफ हो गया इंडिया पर। तो ये एक पूरा का पूरा जो भी कंट्रीज है 180+ कौन कितना लगाता है, ये एक प्रकार का पूरा लिस्ट है। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, यूएस मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई थी। 4 दिन में $5.83 ट्रिलियन डूब गए। सोचिए, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर है ये। $5.83 ट्रिलियन 4 दिन में अमेरिकी मार्केट में के शेयर मार्केट में डूब गया। मंगलवार को यूएस स्टॉक मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के बाद एक और गिरावट दर्ज की गई। डॉ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर से करीब 2000 पॉइंट की गिरावट आई और यह 320 पॉइंट नीचे आकर 37,645 रुपये बंद हुआ था। ठीक उसी प्रकार से क्या होता, जो S&P इनका है वो भी 10% गिरा था। नैस्डैक जो है वो 2.15% गिरा था। 4 दिन के गिरावट में डॉ जोन्स जो है वो 4500 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका था। नैस्डैक 13% गिरावट आई, मतलब पूरे मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई। 5.83 ट्रिलियन घट गया और इसके कारण से अमेरिकी में ही बहुत से ऐसे अमेरिकी शहर हैं जहां पर ट्रंप के अगेंस्ट में जुलूस निकला, क्योंकि वो वहां के इस जो टैरिफ लगाकर वो खुद अमेरिका में अमेरिकी प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में प्राइस बढ़ती जा रही है, तो सिर्फ दूसरे देशों की हालत खराब नहीं हो रही इस टैरिफ से, खुद अमेरिका का भी यही हाल हो रहा है। तो क्या सिर्फ अमेरिका में ही, अमेरिका का ही मार्केट गिरा था क्या इस टैरिफ से, और किसी और कहीं के मार्केट का गिरने का
नहीं गिरा था। देखते हैं, एशियाई बाजारों में भी गिरावट आई। जापान का निक्केई पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। जापान की निक्केई 2.5% गिरा था। उसी प्रकार से हांगकांग का जो हांगसेन है वो एक 1.80 की गिरावट दर्ज हुई। इसी तरह साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.3% की गिरावट हुई। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर जो 26% का टैरिफ लगा था, उसके कारण से दुनिया भर के जो टैरिफ की घोषणा हुई थी, उसके बाद से जो शेयर मार्केट है उसमें भारी गिरावट तो देखी गई थी। एशिया बाजारों पर भी इसका व्यापक असर हुआ था। जो इंडिया का 30 शेयर वाला बीएसई इंडेक्स था वो 500 अंक की गिरावट पर खुला। खुला ही जब ओपन हुआ था तो 500 की गिरावट के साथ ओपन हुआ। तो इंडिया का बीएससी उसी के पास से जो निफ्टी 50 है वो भी 200 अंकों के गिरावट के साथ ओपन हुआ था। बुरा हाल हुआ। शेयर मार्केट, वर्ल्ड के शेयर मार्केट, जितने भी शेयर मार्केट थे सबकी बैंड बज गई। तो जो इन्होंने किया ट्रम्प चाचा ने, उससे मार्केट की तो बैंड बजी ही बजी। वो ये चार सोच रहे हैं कि इससे हम अमेरिका को और रिच बना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के लिए ये सही नहीं है। और इसीलिए इस समय जितने भी लोग हैं वो इनसे ये कहते हैं कि जो टैरिफ है उसको रोकिए, टैरिफ ख़त्म कीजिए, कोई अब नया टैरिफ नहीं। अब देखते हैं कि ट्रम्प चाचा क्या कहता है। गर्दन तो हिलाते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वैसे ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, तो मे बी जो सोचे होंगे कुछ ना कुछ प्लान के साथ ही सोचे होंगे। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से और रिच बना रहे हैं। इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो अनडेवलप कंट्री है उनका हाल क्या होगा। तो इसमें तो यही है कि जितनी जल्दी ये जो विश्व है ये टैरिफ के, इस टैरिफ से बाहर निकले, ताकि जो ये टैरिफ वार है वो ख़त्म है। और ये एक बेस था जिसमें टैरिफ के बारे में मैंने आपको बताया। जो ट्रेड वार, जो टैरिफ वार चल रहा है, जो चाइना और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, डिटेल में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो कि दोनों के बीच में ये फाइटिंग चलने वाला है, ट्रेड वार, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं ये बोलूँगा, थैंक यू। इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं पुनः आप सभी के साथ एक अलग इन्फॉर्मेटिव, फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।